किसी इन्वेस्टमेंट पर 100 गुना रिटर्न सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और उन रहस्यों को जानते हैं जो एक आम से स्टॉक को एक 100 बैगर बना देते हैं। ये नंबर देखिए, $10 लाख। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस कहानी का अंजाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ $10,000 के निवेश से शुरू करके 100 गुना रिटर्न तक पहुंचना, ये वाकई इन्वेस्टमेंट के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या $10,000 जैसा एक छोटा सा निवेश वाकई $10 लाख में बदल सकता है? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ है, और एक बार नहीं, बार बार हुआ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शब्द 100 बैगर आखिर है क्या। इसका सीधा सा मतलब है 100 गुना रिटर्न। क्रिस्टोफर मेयर ने 1962 से लेकर 2014 के बीच 365 ऐसे स्टॉक्स को स्टडी किया जिन्होंने ये कमाल का रिटर्न दिया, और उन्होंने पाया कि उन सब में कुछ बातें कॉमन थीं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये 100 गुना रिटर्न आखिर होता कैसे है? मतलब इसके पीछे का गणित क्या है? इसका जवाब छिपा है ग्रोथ के ट्विन इंजन्स, यानी दोहरे इंजनों में। ये दो ऐसी ताकतें हैं जो मिलकर किसी स्टॉक की कीमत को आसमान पर पहुंचा देती हैं। पहला इंजन है अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब कंपनी का मुनाफा साल दर साल बढ़ता जाए। जाहिर है, जब कंपनी ज्यादा कमाएगी तो उसके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है पीई रेशियो में ग्रोथ, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये दिखाता है कि बाजार उस कंपनी को लेकर कितना ज्यादा बुलिश, कितना उत्साहित है। और इन दोनों को मिला दें तो बनता है एक जादुई फॉर्मूला। मान लीजिए किसी कंपनी की कमाई 10 गुना बढ़ गई और साथ ही मार्केट उस पर इतना मेहरबान हो गया कि उसकी कमाई के हर रुपए के लिए 10 गुना ज्यादा कीमत देने को तैयार हो गया। तो 10 गुना 10 हो गया 100 गुना रिटर्न। है ना सिंपल और पावरफुल? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता कैसे है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ऐसी कंपनियां ढूंढें कैसे। अच्छी बात यह है कि क्रिस्टोफर मेयर की रिसर्च हमें एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट देती है, मतलब उन खासियतों की एक चेकलिस्ट जो इन जबरदस्त कंपनियों में मिलती हैं। चलिए इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, एक एक करके। पहली बात, छोटी कंपनियों से शुरू करें। देखिए, HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनी यहां से 100 गुना नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। दूसरा, एक लंबा ग्रोथ रनवे होना चाहिए, मतलब कंपनी के पास दशकों तक फैलने की गुंजाइश हो। तीसरा, वो पूंजी पर लगातार हाई रिटर्न कमाएं, यानी अपने मुनाफे को फिर से लगाकर और ज्यादा मुनाफा बनाने में माहिर हों। चौथा, एक मजबूत इकोनॉमिक मोट हो। ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो दूसरों को दूर रखता है, जैसे किसी किले के चारों ओर की खाई। पांचवां, एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। और छठा, मैनेजमेंट ऐसा हो जिसकी खुद की हिस्सेदारी कंपनी में हो, जिसे कहते हैं स्किन इन द गेम। जैसे अमेज़न में जेफ बेजोस थे, उनका फायदा और शेयर होल्डर्स का फायदा एक ही था। लेकिन सिर्फ सही कंपनी ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती कंपनी में नहीं है, बल्कि वो है निवेशक के अपने दिमाग में, अपनी साइकोलॉजी में। असल परीक्षा तो यही होती है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना, कि अगर रास्ता इतना साफ है तो फिर हर कोई इस पर चलकर अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाता? जवाब स्टॉक या कंपनी में नहीं, कहीं और छिपा है। और जवाब बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ी रुकावट हम खुद हैं। हमारा डर जब बाजार गिरता है, हमारा लालच जब हम रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और हमारी बेसब्री क्योंकि हम दशकों तक इंतजार नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि डर, लालच और बेसब्री जैसी इन साइकोलॉजिकल हर्डल से कैसे पार पाया जाए। यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, कॉफी कैन पोर्टफोलियो। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अच्छी कंपनियां खरीदो और फिर उन्हें इतने लंबे समय के लिए भूल जाओ जैसे किसी कॉफी के डब्बे में बंद करके रख दिया हो, ताकि आप अपनी ही भावनाओं से अपने निवेश को बचा सकें। और इस सफर में बने रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। 100 बैगर का सफर कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, 80% तक की भारी गिरावट भी आ सकती है। ये बड़े रिटर्न के लिए एंट्री फीस की तरह है। अगर ये सिर्फ बातें लग रही हैं तो जरा इन उदाहरणों को देखिए। एप्पल 2 बार 80% गिरा। नेटफ्लिक्स कुछ ही महीनों में 80% नीचे आ गया था। मॉन्स्टर बेवरेज भी बड़ी बड़ी गिरावटों से गुजरा। असली सवाल ये है कि क्या ऐसी गिरावटों के दौरान कोई निवेशक टिका रह सकता है?
और हाँ, ये कोई 2-4 साल की कहानी नहीं है, ये सफ़र बहुत लंबा होता है। क्रिस्टोफर मेयर की स्टडी बताती है कि एक एवरेज 100 बैगर को अपनी मंजिल तक पहुंचने में पता है कितना? 26 साल लगते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 8वें साल में हो सकता है कि पोर्टफोलियो 50% नीचे हो। सोचिए, ज्यादातर लोग तो यहीं पर घबरा कर निकल जाते हैं। महान निवेशक फिल फिशर का ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है कि अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है और एक बेहतरीन कंपनी चुनी है, तो उसे बेचने का सही समय शायद कभी नहीं आता। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक ही सवाल पर आकर रुक जाता है। सबसे बड़ी दौलत बनाने वाले स्टॉक्स को दशकों लगते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या अगला 100 बैगर मिल सकता है। असली सवाल ये है, क्या उसे पकड़े रहने का धैर्य किसी में है?